नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेट व्लॉग्स द वेटनरी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जानवरों में फैल रही एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़, जो कि एक तरह की वायरल डिजीज़ है। तो इंडिया में कुछ कुछ जगह पर इसके केसेस और सिम्टम देखने को मिले हैं। तो आज हम इस बीमारी के ऊपर पूरी बातचीत करेंगे कि ये बीमारी किस तरह की है, एनिमल को ये किस तरह इफ़ेक्ट करती है, कौन सा वायरस है जो इफ़ेक्ट करता है, और इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारे एनिमल को ये ना हो, और अगर हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और इसमें हम आपको देसी इलाज के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस डिज़ीज़ का नाम है लंपी स्किन डिजीज़। ये एक काऊ की बीमारी है। इसके वायरस का नाम लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, जो कि एक तरह का पॉक्स वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे शीप पॉक्स, गॉट पॉक्स होते हैं, उसी की तरह ये एक वायरस है और इससे हम कैप्री पॉक्स वायरस कहते हैं। ये जो कैप्री वायरस है, इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। जैसा कि आपको पता है कि वायरल बीमारी का ट्रीटमेंट कम होता है, इसकी रोकथाम ज़्यादा होती है। जैसे कोरोना है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसे आगे फैलने से रोकना है, इसीलिए ये ख़तरनाक साबित होती है। तो ये डिज़ीज़ शुरू हुई थी अफ्रीका से। अफ्रीका का रीजन है ज़ैम्बिया, वहाँ से ये बीमारी नोटिस की गई थी सबसे पहले। साल 2000 के अंदर ये मिडल ईस्ट कंट्री में फैलना शुरू हुई थी। देन 2013 में ये तुर्की में फैली, 2015 में यूरोप और रशिया में फैली, 2018 में ये एशिया में फैलना शुरू हो गई थी, और 2021-22 में अब तक ये बीमारी धीरे धीरे एशिया की कंट्री में फैल रही है। और अगर हम इस बीमारी के साइन और सिम्टम देखें तो सबसे पहले एनिमल बीमार होता है। टेम्परेचर तकरीबन 103 से 106 डिग्री तक चला जाता है। एनिमल के आँख, नाक और मुंह में से पानी निकलता है, और एनिमल के स्किन के ऊपर गोल गोल नोड्यूल, जिसे हम गिल्टियाँ कहते हैं, उस तरह से होना शुरू होती है। ये गिल्टियाँ एनिमल के सभी पार्ट्स में हो जाती हैं और धीरे धीरे ये गिल्टियाँ एनिमल के इंटरनल सिस्टम या ऑर्गन्स तक इफ़ेक्ट करना शुरू करती हैं। एनिमल की सांस वाली नली में, मुंह में, फूड पाइप में ये गिल्टियाँ बन जाती हैं, जिससे एनिमल को खाने पीने और सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। शुरू में ये नोड्यूल स्किन के ऊपर 1 से 5 सेंटीमीटर तक के होते हैं। बाद में इसके ऊपर से स्किन उतरना शुरू हो जाती है और रेड अल्सर बन जाते हैं, और इसके ऊपर मक्खी और मच्छर बैठना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी शुरू हो जाती है, जिससे एनिमल काफ़ी डिस्ट्रेस शो करता है। फीवर के 24 से 48 घंटे बाद ये गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इस डिज़ीज़ का अटैक एक्जॉटिक ब्रीड पर ज़्यादा होता है। इंडिजीनस ब्रीड थोड़ी रेजिस्टेंट रहती है, इसलिए इसकी बीमारी ज़्यादा HF और जर्सी में देखने को ज़्यादा मिलती है। इस बीमारी के फैलाव की बात की जाए तो ये बीमारी मोस्टली मक्खी और मच्छर से ज़्यादा फैलती है, और कुछ तरह के टिक्स वो भी इस बीमारी को आगे स्प्रेड आउट करते हैं। इसके अलावा कोई साइंटिफिक थ्योरी सामने नहीं आई है जिससे इसके फैलाव के बारे में कहा जा सके। वैसे तो इसके साइन और सिम्टम बड़े ही यूनिक हैं, जिससे लंपी डिजीज़ का पता लग जाता है, और PCR टेस्ट टेक्निक, जिससे ये एग्जैक्ट डायग्नोस भी हो जाती है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि कुछ टाइम में एनिमल में रहती है, और उस टाइम पीरियड तक हमें एनिमल को सपोर्टिव थेरेपी देकर एनिमल को बचाना है। एनिमल की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके किसी एनिमल में ये बीमारी आ जाए तो उस एनिमल को आप अपने हर्ड से सेपरेट रखें, ताकि दूसरे एनिमल में ये फैल ना सके। इस डिज़ीज़ के लिए जो सही वैक्सीन है वो है MSD कंपनी की लंपी वैक्स, जो कि इस टाइम इंडिया में अवेलेबल नहीं है। साल 2021 इंडिया में हेस्टर बायोसाइंस कंपनी की वैक्सीन गॉट एंड शीप पॉक्स के लिए अवेलेबल थी। क्योंकि भेड़ों और बकरियों में लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी सेम तरह के वायरस से होती है, तो काऊ के लिए वैक्सीन अवेलेबल ना होने की वजह से बहुत से फार्मर ने गॉट और शीप पॉक्स वाली इस वैक्सीन को अपने फार्म में यूज़ किया था।
अभी ये कितना कारीगर साबित हुई है ये तो फार्मर ही बता सकते हैं, पर जो वैक्सीन एक्चुअल में कैटल्स के लिए बनी है वो है MSD कंपनी की लंपी वैक्स वैक्सीन। आप इस वैक्सीन को दुबई से इंपोर्ट कर सकते हो या MSD इंडिया कंपनी को इस वैक्सीन के लिए बोल सकते हो। जब आप इस वैक्सीन को मंगवाओगे तो आप इसके टेम्परेचर को ज़रूर मेंटेन रखें, तो इसका 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। इसकी डोज 1 ml पर एनिमल लगती है और इस वैक्सीन की क्वांटिटी 100 ml की है, मतलब एक बॉटल 100 एनिमल के लिए बनी हुई है। इसकी पैकिंग में आपको 2 बॉटल्स मिलेंगी, एक में लिक्विड होगा और दूसरे में ड्राइड पाउडर फॉर्म होगा। दोनों को मिक्स करके ये वैक्सीन बन जाएगी। अगर प्रिकॉशन की बात की जाए तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें। डायरेक्ट सनलाइट में ये वैक्सीन नहीं करनी है। इस वैक्सीन को आपको शेड में यूज़ करना है और जब वैक्सीन यूज़ करें तो इसका टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। वो काऊ जो प्रेग्नेंट है, अगर आप उसे वैक्सीन कर देते हो तो उसके बच्चे में 4 से 6 महीने तक उसे वैक्सीन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस बच्चे में अपनी माँ से एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं जो कि 4 से 6 महीने तक बीमारी से लड़ सकती हैं। आप 3 महीने से ऊपर वाले सभी एनिमल्स को ये वैक्सीन लगवा सकते हो और ये वैक्सीन लगाने के 10 दिन बाद अपना असर शो करती है, मतलब 10 दिन के बाद एनिमल की बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू कर देती है और 21 दिन में एनिमल में पूरी तरह एंटीबॉडीज़ बना देती है। और हर साल आपको ये वैक्सीन रिपीट करनी पड़ेगी। इस बीमारी का देसी इलाज NDDB की तरफ से बताया गया है। तो चलिए देसी इलाज की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है इसमें आप लंपी डिजीज़ का देसी इलाज देख सकते हो। लंपी त्वचा रोग में उपचार के लिए पारंपरिक रीत। लंपी त्वचा रोग में 2 रीत का उपयोग किया जाता है। क, खिलाए जाने वाली रीत। यह रीत में 2 विधियां हैं। ख, घाव पर लगाए जाने वाली रीत। क, खिलाए जाने वाली रीत। न्यूनतम 1 घंटे के अंतराल पर बारी बारी खिलाएं। पहली विधि। इस उपचार में एक खुराक के लिए सामग्री में पान के पत्ते 10, काली मिर्च 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम और गुड़ आवश्यकता अनुसार लें। इस खुराक को तैयार करने के लिए सभी सामग्रियों को पीसकर पेस्ट बना लें और बनाई हुई पेस्ट को गुड़ के साथ मिला के छोटे छोटे हिस्सों में पशु को खिलाएं। यह खुराक पशु को पहले दिन हर 3 घंटे पर ताजा बनाकर ही खिलाएं और दूसरे दिन से 2 सप्ताह तक पशु को दिन में 3 खुराक सुबह, दोपहर और शाम ताजा बनाकर खिलाएं। दूसरी विधि। लंपी त्वचा रोग में खिलाए जाने वाली 2 खुराक के लिए पारंपरिक विधि के लिए उपयोग में लेने वाली सामग्री। लहसुन 2 कलियां, धनिया 10 ग्राम, जीरा 10 ग्राम, तुलसी का पत्ता 1 मुट्ठी, तेज पत्ता 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, पान का पत्ता 5 नंग, छोटे प्याज 2 नंग, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, चिरायता के पत्ते का पाउडर 30 ग्राम, बेसिल का पत्ता 1 मुट्ठी, बेल का पत्ता 1 मुट्ठी, नीम का पत्ता 1 मुट्ठी और गुड़ 100 ग्राम। लंपी त्वचा रोग में 2 खुराक के लिए बनाए जाने वाली दवाई तैयार करने की विधि में हर वक्त दवाई देने के लिए ताजा खुराक बनाएं। सामग्री को पीसकर पेस्ट बना लें और फिर इसमें गुड़ मिला लें। पहले दिन हर 3 घंटे पर ताजा खुराक बनाकर पशु को खिलाएं और दूसरे दिन से हर रोज 2 खुराक सुबह और शाम ताजा खुराक बनाकर पशु की स्थिति में सुधार आने तक हर रोज खिलाएं। लंपी त्वचा रोग में उपचार की पारंपरिक पद्धतियां। ख, घाव पर लगाए जाने वाली रीत। यदि घाव है तो सामग्री: कुप्पी का पत्ता
1 मुट्ठी। लहसुन 10 कलियां। नीम का पत्ता 1 मुट्ठी। नारियल या तिल का तेल 500 मिलीलीटर। हल्दी पाउडर 20 ग्राम। मेहंदी का पत्ता 1 मुट्ठी। तुलसी का पत्ता 1 मुट्ठी। तैयार करने की विधि। सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लीजिए। उसमें 500 मिलीलीटर नारियल या तिल का तेल डालकर उबालें और ठंडा करें। लगाने की रीत। घाव को साफ करके सीधा लगा दीजिए। अगर कीड़े मौजूद है तो ही शरीफा या सीताफल के पत्तों का पेस्ट या कपूर युक्त नारियल तेल लगाइए। तो ये थी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।